प्रोफेसर हर्षमैन की कूटनीति, हर्षमैन्स स्ट्रैटेजी। प्रोफेसर हर्षमैन कहते हैं कि असंतुलित वृद्धि ही अर्थव्यवस्था के विकास का साधन है। उनका कहना है कि किसी अर्थव्यवस्था में, अल्पविकसित देश में आर्थिक वृद्धि लाने का श्रेष्ठतम मार्ग ये है कि पहले से बनाई गई कूटनीति के अनुसार जानबूझकर असंतुलन लाया जाए। हर्षमैन के अनुसार अर्थव्यवस्था में कुशलतापूर्वक चुने गए उद्योगों और क्षेत्रों में किए गए निवेश नए निवेशों के अवसर प्रदान करेंगे और इस प्रकार और अधिक आर्थिक विकास का मार्ग खोल देंगे। वह कहते हैं कि आर्थिक वृद्धि बेशक इसी प्रकार होती आई है क्योंकि अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों से अगले क्षेत्रों में, एक उद्योग से दूसरे उद्योग में, एक फर्म से दूसरे फर्म में वृद्धि का संचार होता रहा है। वे मानते हैं कि विकास असंतुलनों की श्रृंखला है जो असंतुलनों को समाप्त करने की बजाय जीवित रखे, जिनके लाभ और हानियां प्रतियोगी अर्थव्यवस्था के लक्षण हैं। यदि अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाता रहना है तो आर्थिक विकास की नीति का कार्य तनाव, व्युत्पन्नों और असंतुलनों को बनाए रखना है। इस प्रकार से इस ऊंची नीची उन्नति का एक असंतुलन प्रेरित करता है जिससे फिर नया असंतुलन आता है और इस प्रकार अंत तक अर्थव्यवस्था चलती रहती है। प्रोफेसर हर्षमैन कहते हैं कि इन प्रेरित जो निवेश है उन्हें जो है इन्हें प्रेरित निवेशों की संज्ञा देते हैं क्योंकि वे बाह्य मितव्यताओं से लाभ नहीं उठाती। कुछ अन्य परियोजनाएं भी है जो कि जितनी बाह्य मितव्यताओं को प्राप्त करती है उससे अधिक का निर्माण करती है, जिससे वे निवेशों की अपसारी जो श्रेणियां हैं उसे कहते हैं। इस प्रकार अर्थव्यवस्था की दृष्टि से इस दूसरे प्रकार की परियोजनाओं में निजी लाभ की अपेक्षा सामाजिकता वांछनीय हो सकती है, परंतु सामाजिक दृष्टि से प्रेरित निवेश अपेक्षाकृत कम वांछनीय होते हैं। प्रोफेसर हर्षमैन ने कहा है कि आदर्श स्थिति वह है जिसमें एक असंतुलन एक विकास गति को प्रकट करता है, वह फिर इसी प्रकार का असंतुलन लाती है और इस प्रकार अंत तक चलता रहता है। ऐसी स्थिति में निजी लाभ और सामाजिक वांछनीयता के समान होने की संभावना है, इसलिए नहीं कि बाह्य मितव्यताओं का अभाव होता है बल्कि इसलिए कि बाह्य मितव्यताओं के आगत और निर्गत प्रत्येक आगामी उपक्रम के समान होते हैं। प्रोफेसर हर्षमैन आगे कहते हैं कि जो अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था में सामाजिक ऊपरी पूंजी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। जैसा कि वो कहते हैं एसओसी यानी सामाजिक ऊपरी पूंजी से अर्थव्यवस्था को असंतुलित बनाना होगा। सामाजिक ऊपरी पूंजी को परिभाषित करते हुए हर्षमैन कहते हैं कि इसमें वे आधारभूत सेवाएं सम्मिलित होती है जिनके बिना प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उत्पादक क्रियाएं नहीं चल सकती, जैसा कि शिक्षा, सामाजिक स्वास्थ्य, संचार, परिवहन, प्रचलित सामाजिक सेवाओं जैसे रोशनी, पानी, विद्युत, सिंचाई, जल निकास की स्कीमों इत्यादि होने पर होने वाले निवेश एसओसी यानी सामाजिक ऊपरी पूंजी में शामिल होते हैं। प्रोफेसर हर्षमैन कहते हैं कि एसओसी में बड़ा निवेश बाद में डीएपी में यानी कि डायरेक्ट जो है प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में निजी निवेश को प्रोत्साहित करेगा और इस प्रकार से निजी निवेश को प्रोत्साहित करेगा और इस प्रकार आर्थिक विकास का एसओसी का तरीका यह है कि अर्थव्यवस्था को असंतुलित बनाया जाए ताकि बाद में डीपीए में निवेशों को प्रोत्साहन मिलेगा, जैसा कि हर्षमैन ने इसे व्यक्त किया है। दूसरा है डीएपी से अर्थव्यवस्था को असंतुलित बनाना, अनबैलेंसिंग द इकोनॉमी विथ डीपीए। डीपीए के माध्यम से भी असंतुलन उत्पन्न किया जाता है। निर्माणकारी उद्योग प्रत्यक्ष आर्थिक क्रियाएं हैं। कोई सरकार एसओसी में निवेश करने के बजाय डीपीए में निवेश कर सकती है। यदि डीपीए पहले निवेश किया जाए तो एसओसी सुविधाओं के अभाव के कारण उत्पन्न लागतें बहुत बढ़ सकती है। कुछ समय बाद राजनीतिक दबाव एसओसी में भी निवेश को उत्तेजित कर सकते हैं। लाभ प्रत्याशाएं और राजनीतिक दबाव में निवेश का क्रम उत्पन्न होता है। लाभ प्रत्याशाएं एसओसी से डीपीए में और राजनीतिक दबाव डीपीए से एसओसी में निवेश का क्रम चलाते हैं।
नेक्स्ट है विकास का मार्ग, द पाथ ऑफ डेवलपमेंट। प्रोफेसर हर्षमैन कहते हैं कि पहले क्रम में एसओसी से डीपीए को एसओसी की अतिरिक्त क्षमता के मार्ग में विकास और दूसरे क्रम में डीपीए से एसओसी को एसओसी की न्यूनता के मार्ग में विकास कहते हैं। इन दोनों में से कौन सा क्रम पहले अपनाया जाए, इस संबंध में प्रोफेसर हर्षमैन उस क्रम को अधिमान देता है जो प्रबलतः आत्मचालित है। इसे हर्षमैन ने थोड़े चित्र के माध्यम से भी थोड़े स्पष्ट करने की कोशिश की है। जैसा कि उपरोक्त चित्र बताता है कि यहाँ पर OX एक्सेस पर एसओसी कॉस्ट और OY एक्सेस पर डीपीए कॉस्ट ली गई है, जो डीपीए और एसओसी की उन विभिन्न मात्राओं को प्रकट करते हैं जो किसी भी बिंदु पर कुल राष्ट्रीय उत्पादन की मात्रा देंगे। जब हम अपेक्षाकृत अधिक ऊंचे वक्र पर जाते हैं तो वह कुल राष्ट्रीय उत्पादन की अधिक ऊंची मात्रा को प्रकट करता है। वक्र इस प्रकार खींचे गए हैं कि मूल बिंदु में से गुजरती हुई 45 डिग्री की रेखा विभिन्न वक्रों के स्तंभ बिंदुओं को मिलाती है। ये रेखा डीपीए और एसओसी की संतुलित वृद्धि को प्रकट करती है। और इस संबंध में प्रोफेसर हर्षमैन दो मान्यताएं लेते हैं। पहला, एसओसी और डीपीए का एक साथ विस्तार नहीं किया जा सकता, और दूसरा, विस्तार का वह क्रम अपनाया जाए जो प्रेरित निर्णयकरण को अधिकतम बनाए। और इस प्रकार से प्रोफेसर हर्षमैन कहते हैं कि इन दोनों ही मार्गों से अर्थव्यवस्था को हम विकास के पथ पर ले जा सकते